कल्पना कीजिए कि सुबह उठते ही आपकी कमर के एक तरफ अचानक इतना तेज दर्द शुरू हो कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाए। दर्द धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से तक पहुंचने लगे, बार बार पेशाब आए लेकिन आराम न मिले। हर साल लाखों लोग इस दर्द का सामना करते हैं। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो अक्सर एक ही कारण सामने आता है, किडनी स्टोन। सबसे हैरानी की बात यह है कि किडनी स्टोन एक दिन में नहीं बनता। ये महीनों तक चुपचाप किडनी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में बनता रहता है। शुरुआत में न दर्द होता है न कोई खास लक्षण, लेकिन जैसे जैसे ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर बड़े होने लगते हैं, समस्या गंभीर हो सकती है। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, दर्द शुरू होने के बाद इलाज ढूंढते हैं। जबकि अगर सही समय पर कुछ प्राकृतिक उपाय अपनाए जाएं तो कई मामलों में छोटे स्टोन बनने का जोखिम कम किया जा सकता है और बहुत छोटे स्टोन शरीर से पेशाब के रास्ते भी निकल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर स्टोन 8 मिलीमीटर से बड़ा है, तेज बुखार है, पेशाब रुक रहा है या फिर असहनीय दर्द हो रहा है तो घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। अब सवाल है, आखिर ऐसा कौन सा प्राकृतिक पेय है जो किडनी को फ्लश करने, पेशाब का बहाव बढ़ाने और नए क्रिस्टल बनने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसकी शुरुआत होती है दो बेहद साधारण चीज़ों से, जौ और नींबू। ये दोनों चीज़ें लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक किडनी स्टोन बनने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जौ की। जौ को एक नेचुरल डायूरेटिक माना जाता है, यानी ये शरीर को में पेशाब की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब पेशाब का प्रवाह अच्छा रहता है तो किडनी में मौजूद छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल लंबे समय तक रुक नहीं पाते और उनके आपस में जुड़कर बड़ा स्टोन बनने की संभावना कम हो सकती है। अब इसमें जुड़ता है नींबू। नींबू में प्राकृतिक रूप से साइट्रेट पाया जाता है। साइट्रेट कैल्शियम के साथ मिलकर ऐसे क्रिस्टल बनने की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है जिनमें कई प्रकार के किडनी स्टोन बनते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी कुछ मरीजों में साइट्रेट बढ़ाने की सलाह देते हैं। इसे बनाने का सही तरीका बहुत आसान है। एक चम्मच जौ को 3 कप पानी में लगभग 15 से 20 मिनट तक उबालें। जब पानी थोड़ा ठंडा होकर गुनगुना रह जाए तो उसमें आधा ताज़ा नींबू निचोड़ दें। इस पानी को दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिया जा सकता है, लेकिन याद रखें यह कोई जादुई चीज़ नहीं है। इसका उद्देश्य शरीर को अच्छी तरह हाइड्रेट रखना और किडनी के सामान्य कार्य को सहयोग देना है। अब सवाल है कि अगर किसी की किडनी में पहले से छोटा स्टोन मौजूद हो तो आयुर्वेद में एक दाल का नाम बार बार सुनने को मिलता है, वो है कुल्थी की दाल, जिसे अंग्रेजी में हॉर्स ग्रेम कहा जाता है। गांव में बुजुर्ग इसे वर्षों से किडनी की सेहत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे पथरी वाली दाल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ऐसा कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कुल्थी की दाल बड़ी किडनी स्टोन को तोड़ या फिर घोल देती है। हालांकि कुछ शुरुआती शोध और पारंपरिक उपयोग ये संकेत देते हैं कि छोटे स्टोन बनने के जोखिम को कम करने और किडनी के सामान्य स्वास्थ्य को सहयोग देने में मदद कर सकती है। इसे लेने का पारंपरिक तरीका काफ़ी आसान है। 2 चम्मच कुल्थी की दाल को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह उसी दाल को ताज़े पानी में अच्छी तरह उबालें। इसके बाद उसका पानी छानकर गुनगुना होने पर खाली पेट पिया जा सकता है। लेकिन यह उपाय हर किसी के लिए सही नहीं है। अगर आपको हाई यूरिक एसिड, गाउट या फिर किडनी की कोई गंभीर बीमारी है तो कुल्थी की दाल का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, किसी भी घरेलू उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर स्टोन बड़ा है, तेज दर्द है या फिर संक्रमण के लक्षण है तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं उस तीसरे घरेलू पेय की जिसे आयुर्वेद में शरीर को ठंडक देने, पेशाब की जलन कम करने और मूत्र मार्ग को आराम पहुंचाने वाले लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो है CCF वाटर। धनिया, जीरा और सौंफ से बनने वाला एक आसान घरेलू पेय। अब तक हमने 2 प्राकृतिक उपायों के बारे में जाना जो किडनी के सामान्य स्वास्थ्य को सहयोग देने में मदद कर सकते हैं। लेकिन किडनी स्टोन के दौरान कई लोगों में एक और समस्या परेशान करती है, पेशाब करते समय जलन, बार बार पेशाब आना और मूत्र मार्ग में असहजता। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में वर्षों से एक सरल पेय का उपयोग किया जाता है, वो है CCF वाटर कहा जाता है। जिसे CCF का मतलब है, C का मतलब है कोरिएंडर यानी धनिया, C का अर्थ है क्यूमिन यानी जीरा और F का अर्थ है फीनिल यानी सौंफ। इन तीनों मसालों का संयोजन पाचन को सहयोग देने के लिए साथ साथ शरीर को हाइड्रेट रखने, मूत्र मार्ग की सामान्य कार्य क्षमता को समर्थन देने में मदद कर सकता है। कुछ लोगों को इससे पेशाब की जलन और असहजता में भी राहत महसूस हो सकती है। हालांकि ये किसी संक्रमण या बड़ी किडनी स्टोन का इलाज नहीं है। इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। एक चम्मच साबुत धनिया, जीरा और सौंफ को लगभग 2 गिलास पानी में 5 से 10 मिनट तक उबालना। इसके बाद पानी को छानकर गुनगुना होने दें। इसे खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद पिया जा सकता है। ध्यान रखें, यदि आपको तेज बुखार, पेशाब में खून, असहनीय दर्द या बार बार उल्टी हो रही है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे लक्षण तुरंत डॉक्टर से जांच कराने की जरूरत बताते हैं। अब सवाल है कि अगर आप ये तीनों उपाय कर भी रहे हैं लेकिन दिन भर पर्याप्त पानी ही नहीं पीते तो क्या इनका पूरा लाभ मिल जाएगा? यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे आम गलती सामने आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे कोई घरेलू नुस्खा अपना रहे हैं तो अब किडनी स्टोन की चिंता बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन सच ये है कि अगर शरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो सबसे अच्छा घरेलू उपाय भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी पाइप में पानी का भाव बहुत कम हो तो उसके अंदर गंदगी और कम
कण जमा होने लगते हैं, लेकिन जब उस पाइप में लगातार अच्छा पानी बह रहा है तो छोटी छोटी अशुद्धियां बाहर निकलती रहती हैं। किडनी के साथ ही यही सिद्धांत काम करता है। जब हम पर्याप्त पानी पीते हैं तो पेशाब की मात्रा बढ़ती है, इससे मिनरल का घनत्व कम होता है और छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में चिपक कर बड़ा स्टोन बनाने की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि डॉक्टर भी किडनी स्टोन से बचाव के लिए सबसे पहले पर्याप्त पानी पीने की सलाह देते हैं। आमतौर पर यदि डॉक्टर ने किसी विशेष कारण से पानी सीमित करने को नहीं कहा तो दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना कई लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। गर्मियों में अधिक पसीना आने पर, अधिक शारीरिक गतिविधि करने पर इसकी जरूरत बढ़ सकती है। एक आसान तरीका यह है कि अपने पेशाब के रंग पर ध्यान दें। यदि वह हल्का पीला या फिर लगभग साफ दिखाई देता है तो वह अक्सर पर्याप्त हाइड्रेशन का संकेत देता है। याद रखिए, जौ का पानी, कुल्थी की दाल और सीसी ऑफ वाटर तभी बेहतर सहयोग दे सकते हैं जब शरीर में पानी की कमी न हो। लेकिन एक और बात है जिसे नज़रअंदाज करना कई बार भारी पड़ सकता है। कुछ लोग घरेलू नुस्खों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं और यही गलती समस्या को गंभीर बना देती है। कुछ लोग, याद रखिए, घरेलू उपाय केवल छोटे किडनी स्टोन के जोखिम को कम करने या फिर हल्के मामलों में सहायक हो सकते हैं, लेकिन हर स्टोन एक जैसा नहीं होता। अगर आपकी जांच में किडनी स्टोन 8 मिलीमीटर या फिर उससे बड़ा बताया गया है तो केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में स्टोन का अपने आप निकलना मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर द्वारा उचित उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे, कमर या फिर पेट में असहनीय दर्द, तेज बुखार या फिर ठंड लगना, पेशाब में खून आना, बार बार उल्टी होना, पेशाब रोका जाना या फिर बहुत कम आना, तो बिना देरी के तुरंत डॉक्टर या फिर नज़दीक अस्पताल जाएं। ये संकेत संक्रमण या फिर मूत्र मार्ग में रुकावट जैसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको हाई यूरिक एसिड, गाउट या फिर किडनी की पुरानी बीमारी है तो विशेष रूप से कुल्थी की दाल या फिर किसी भी घरेलू उपाय का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सही समय पर सही इलाज लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। घरेलू उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का एक सहायक हिस्सा हो सकते हैं। अब तक आपने 3 प्राकृतिक उपाय पर पानी पीने का महत्व और जरूरी सावधानियों के बारे में जाना। जब इन सभी बातों को सही तरीके से अपनाया जाता है तभी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की दिशा में वास्तविक कदम उठाया जा सकता है। अगर आपने इस वीडियो की सभी बातें ध्यान से सुनी है तो अब आपको एक बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी, किडनी स्टोन बनने के बाद उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सही आदतों से उसके बनने के जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नींबू और जौ का पानी, कुल्थी की दाल और सीसी ऑफ वाटर जैसे पारंपरिक उपाय कुछ लोगों में किडनी के सामान्य स्वास्थ्य को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा लाभ तभी मिलता है जब आप रोज़ पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और डॉक्टर की सलाह को नज़रअंदाज न करें। साथ ही नमक का सेवन सीमित रखें, बिना जरूरत के दर्द की दवाइयों का लगातार उपयोग न करें और पेशाब को लंबे समय तक रोक कर रखने की आदत से बचें। ये छोटी छोटी आदतें भी किडनी की सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। याद रखिए, घरेलू नुस्खे सहायक हो सकते हैं लेकिन वे डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है। यदि तेज दर्द, बुखार, पेशाब में खून या फिर बड़ा किडनी स्टोन हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना सबसे जरूरी और सुरक्षित कदम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में वैज्ञानिक स्वास्थ्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपनी किडनी का ख्याल रखें।